अगर आप एक एफ ट्रेडर हैं तो मार्केट के रेगुलेशंस में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल बदलने पर मजबूर कर सकते हैं, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दीज रेगुलेशंस देन वॉच टिल द एंड। लगभग 2 महीने पहले मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कुछ कंसल्टेंट पेपर जारी किए थे जिनमें एफ ट्रेडिंग को लेकर कुछ बातें कही गई थी और उन पे ट्रेडर्स के एंड पब्लिक सजेशंस मांगे गए थे। इस पेपर में जो बातें कही गई थी उनमें मेजरली वीकली एक्सपायरीज को लेकर एंड मार्केट में इंडाइसेस के लोड साइजेस को लेकर बात कही गई थी कि इन्हें बढ़ाया जाए एंड वीकली एक्सपायरीज को कम किया जाए। एंड आफ्टर दैट कंसल्टेंट पेपर सेबी ने कुछ रेगुलेशंस जारी किए एंड एक्सचेंजेस को कहा कि आप अपने इंडाइसेस में एवरीडे एक्सपायरी बंद करें एंड आप अपने इंडाइसेस के लोड साइजेस को बढ़ाएं। एंड इन्हीं रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एनएससी ने अपने इंडाइसेस के लोड साइजेस को चेंज कर दिया है एंड उन्होंने एवरीडे एक्सपायरी भी बंद कर दी है। अब सिर्फ एक एक्सचेंज में एक ही वीकली एक्सपायरी हो सकती है एंड एनएससी ने इसके लिए निफ्टी को चुना है। इसका मतलब वीक में सिर्फ एक एक्सपायरी होगी एनएससी की ओर से जो निफ्टी पर होगी एंड बाकी जो इंडाइसेस हैं उन पर मंथली एक्सपायरी होगी। एंड ये रूल 20 नवंबर से लागू होगा। इट मीन्स 20 नवंबर के बाद कोई भी एक्सपायरी निफ्टी के अलावा वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, सिर्फ निफ्टी की ही वीकली एक्सपायरी होगी एनएससी के इंडाइसेस में एंड एनएससी के बाकी इंडेक्सेस में मंथली एक्सपायरी होगी। सो बेसिकली सेबी के पेपर्स में या सेबी के रेगुलेशंस में इंडाइसेस के कॉन्ट्रैक्ट साइज़ को 15 लाख तक करने की बात कही गई थी एंड उसी को फॉलो करते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ फ़िलहाल 6 लाख के आसपास थी उसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब जो लॉट साइजेस थे वो 2.5 से 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। यहाँ नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि एनएससी के इंडेक्सेस के पहले के लॉट साइज़ क्या थे एंड जो रिवाइज्ड लॉट साइजेस, जो नए लॉट साइजेस है वो क्या होंगे। इफ़ यू सी द निफ्टीज़ लॉट साइज़, तो निफ्टी का लॉट साइज़ फ़िलहाल 25 का है, बट इन रूल्स के इम्प्लीमेंट होने के बाद निफ्टी का लॉट साइज़ 75 हो जाएगा। इसका मतलब निफ्टी का लॉट साइज़ डायरेक्टली 3 गुना बढ़ा दिया गया है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ देखेंगे तो ये फ़िलहाल 15 पर है एंड इसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। इफ़ यू सी द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे फिर निफ्टी भी कहा जाता है, तो इसका पहले का लॉट साइज़ 25 था एंड इसे अब बढ़ाकर 65 कर दिया जाएगा। सिमिलरली निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, जिसे मिड कैप निफ्टी भी कहा जाता है, इसका लॉट साइज़ फ़िलहाल 50 है जो बढ़ाकर 120 कर दिया जाएगा एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का लॉट साइज़ 10 है जो बढ़ाकर 25 कर दिया जाएगा। नाउ द थिंग इज़ कि वीकली एक्सपायरी से रिलेटेड रूल 20 नवंबर से ही इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, बट जो लॉट साइज से रिलेटेड रूल्स हैं उन्हें 20 नवंबर से अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में लगभग 3 मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ट्रेड होते हैं, तो वहाँ पर 3 मंथ तक हमें वेट करना होगा। इसलिए अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में लास्ट वीकली एक्सपायरी जो 25 क्वांटिटी पर लॉट के साथ होगी वो लास्ट 19 दिसंबर 2024 को होगी। उसके बाद जो भी वीकली एक्सपायरी निफ्टी की होगी वो 50 क्वांटिटी के लॉट के साथ होगी। इट मीन्स 2 जनवरी 2025 को फर्स्ट एक्सपायरी होगी जो निफ्टी में 50 क्वांटिटी पर लॉट के साथ होगी। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली एक्सपायरी, तो लास्ट मंथली एक्सपायरी जो 25 क्वांटिटी पर लॉट के साथ होगी वो होगी 30 जनवरी 2025 को। उसके बाद जो फर्स्ट एक्सपायरी 50 क्वांटिटी पर लॉट के साथ होगी वो 27 फरवरी 2025 को होगी। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो लास्ट एक्सपायरी होगी विद द 15 क्वांटिटी पर लॉट वो होगी 29 जनवरी 2025 को। एंड उसके बाद जो नए क्वांटिटी साइज़ के साथ, नए लॉट साइज़ के साथ जो फर्स्ट एक्सपायरी होगी वो होगी 26 फरवरी 2025 को। सिमिलरली आप बाकी इंडेक्सेस की डेट्स भी देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इफ़ यू आर अ निफ्टी ऑप्शन बायर और अ बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर, तो आप पर इस रेगुलेशंस का या ये नई लॉट साइजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप एक बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर है तो आप पर इस नई लॉट साइज़ का फ़र्क क्या पड़ेगा। सो अगर आज की इट मीन्स 22 अक्टूबर की लास्ट ट्रेडेड प्राइस बैंक निफ्टी की देखें तो वो है 51,200 के आसपास। सो अगर हम 51,200 का एट द मनी कॉल बाय करना चाहते हैं तो हमें लगभग 4,000 रुपये की नीड होगी। बट वहीं जब ये लॉट साइज़ बढ़ जाएगा तो हमें यही लॉट बाय करने के लिए, यानी कि एक लॉट बाय करने के लिए लगभग 8,000 रुपये की ज़रूरत होगी। एंड इफ़ यू आर अ बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलर, तो फ़िलहाल हमें अगर एट द मनी पर एक कॉल सेल करना है तो उसके लिए हमें लगभग 1,25,000 रुपये के मार्जिन की ज़रूरत होती है। बट जब लॉट साइजेस चेंज हो जाएंगे तो एक लॉट सेल करने के लिए आपको लगभग 2.5 लाख रुपये की ज़रूरत होगी।
नाउ टॉकिंग अबाउट निफ्टी ऑप्शन बायर्स। अगर आप एक निफ्टी ऑप्शन बायर हैं तो फ़िलहाल आपको एक लॉट बाय करने के लिए एट द मनी पर लगभग 3,500 रुपये की ज़रूरत होती है। बट अगर लॉट साइज़ चेंज होगा, जब आगे जाकर लॉट साइज़ 75 कर दिया जाएगा, तब आपको एक लॉट बाय करने की लगभग 11,500 से 12,000 रुपये की ज़रूरत होगी। एंड इफ़ यू आर अ निफ्टी ऑप्शन सेलर, तो करंटली आपको अगर एट द मनी पर एक कॉल या पुट सेल करना है तो आपको अराउंड 85,000 रुपीज़ के मार्जिन की ज़रूरत होती है। बट जब लॉट साइजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे तब आपको यही एक लॉट सेल करने के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की नीड होगी। 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का मार्जिन आपको चाहिए होगा। बट दिस इज़ फॉर वन लॉट। अगर आप एक सीरियस ऑप्शन सेलर हैं तो आप डेफिनेटली मनी मैनेजमेंट फॉलो करते होंगे, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते होंगे। इसका मतलब अगर आपको 2.5 लाख रुपए एक लॉट सेल करने के लिए चाहिए और सिर्फ आप एक ही लॉट सेल करते हैं, तब भी आपके पास मिनिमम टू मिनिमम 10 से 12 लाख रुपए होने चाहिए आपकी कैपिटल के रूप में। इसका मतलब अगर अब कोई ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग में आना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 12 से 13 लाख रुपए की ज़रूरत है एंट्री करने के लिए, सीखने के लिए। सिमिलरली अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो पहले आप 50,000 में भी ऑप्शन बाइंग सीख सकते थे, क्योंकि एक लॉट जनरली 4 से 5,000 एंड हाई विक्स से तो 10 से 12,000 में आ जाता था। बट अब क्योंकि क्वांटिटी साइजेस बढ़ गए हैं तो इसलिए आपको अब ऑप्शन बाइंग करने के लिए भी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए मार्केट में लाने होंगे। सो द थिंग इज़ कि क्वांटिटी साइज़ बढ़ने की वजह से मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स के लिए एंट्री बैरियर बढ़ जाएगा। उन्हें मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इसलिए वो इजीली एंट्री नहीं कर पाएंगे। एंड बेसिकली सेबी ने ये स्टेप इसलिए लिया है क्योंकि एवरीडे एक्सपायरी होने की वजह से काफ़ी ट्रेडर्स, नए ट्रेडर्स ऐसे होते थे जो हीरो ज़ीरो खेलने आते थे। मतलब उन्हें लगता था कि अगर मैं 10 रुपये लगाऊंगा, 10,000 रुपये लगाऊंगा तो ये आज के आज 1 लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे। एंड वो काफ़ी अपना लॉसेस करते थे। अगर आप सेबी की रिसेंट रिपोर्ट भी देखें तो उसमें भी बताया गया है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस में हैं। इसका मतलब 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं एंड वो जनरली एफएनओ सेगमेंट में लॉस कर रहे थे। इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी लॉसेस को कम करने के लिए सेबी ने ये रेगुलेशंस लागू किए हैं, इन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। बट द थिंग इज़ कि हर ट्रेडर वो नहीं है जो हीरो ज़ीरो खेलने आ रहा है। काफ़ी सीरियस ट्रेडर्स भी होते हैं जो जनरली सीखने आते हैं, जो मार्केट को सीखना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। तो उनके लिए एंट्री बैरियर काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए वो अब इजीली नहीं एंट्री कर पाएंगे। तो ये ऐसे ट्रेडर्स के लिए जो सीखना चाहते हैं, सीरियसली मार्केट को लेते हैं, उनके लिए थोड़ा कंसर्निंग चीज़ है। बट जो बड़े लेवल पर ऑपरेट करते हैं, जो ट्रेडर बड़े लेवल पर ट्रेड करते हैं, उनके लिए इन लॉट साइज़ का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लाइक अगर आप एक बड़े ट्रेडर हैं, आप 30-40 लाख से ट्रेड करते हैं, तो अगर आप पहले भी 1 लॉट सेल नहीं करते होंगे, आप पहले भी लाइक अगर 250 क्वांटिटी सेल करते हैं तो अभी भी आप 250 क्वांटिटीज़ ही सेल करेंगे, बट आपको लॉट कम लेने होंगे। तो इस वजह से अगर कोई बड़े ट्रेडर हैं तो उन्हें लॉट साइज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, उन्हें इन लॉट साइज़ के चेंजेस होने पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सेबी ने इन सभी चेंजेस के पीछे जो रीज़न दिया है वो रिटेल ट्रेडर्स को लॉसेस से बचाने के बारे में रीज़न दिया है कि हम रिटेल ट्रेडर्स को लॉसेस से बचाना चाहते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर आप लॉट साइजेस बढ़ा देंगे तो रिटेल ट्रेडर्स ऐसी कुछ इलीगल ट्रेडिंग ऐप्स है या इलीगल ट्रेडिंग फर्म्स हैं, उन पर जाकर ट्रेड करेंगे। आप उन्हें नहीं रोक सकते। तो लॉट साइजेस बढ़ाने से ज़्यादा बेटर डिसीज़न होता कि आप ट्रेडर्स की एजुकेशन पर स्पेंड करें। आप कुछ ट्रेडर को या आप मार्केट में एंट्री करने से पहले ट्रेडर्स का एक बेसिक लेवल का टेस्ट लें कि उन्हें मार्केट के बारे में नॉलेज है या नहीं। बट जो सेबी ने डेली एक्सपायरीज को लेकर मूव लिया है वो काफ़ी अच्छा मूव है। उसके थ्रू मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो भी कम होगी एंड मार्केट में जो स्पाइक्स आते रहते हैं, आप देखते हैं कि एक्सपायरी को 2 रुपये का ऑप्शन 200 रुपये पहुँच जाता था, वो भी काफ़ी कम होंगे। तो इससे अल्टीमेटली रिटेल ट्रेडर कहीं ना कहीं बचेगा, वो रोज़ हीरो जीरो टाइप ट्रेड्स नहीं लेगा। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है। इन चेंजेस को लेकर आपके क्या सजेशंस है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।